पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भीषण रेल हादसा। बीकानेर एक्सप्रेस की 3 से 4 बोगियां पटरी से उतरी, 5 यात्रियों की मौत, 45 घायल। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में बोले पीएम मोदी, कोरोना के खिलाफ जंग हम जरूर जीतेंगे, नई चुनौती बनकर आया ओमिक्रॉन। पंजाब का सीएम बनने पर बोले केजरीवाल, सर्वे के जरिए जनता ही तय करेगी सीएम का चेहरा। पंजाब में सीएम का चेहरा मैं नहीं हूं, जनता की पसंद का ही होगा सीएम। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सपा आरएलडी गठबंधन की पहली सूची जारी। पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम, सपा को 10 और राष्ट्रीय लोकदल को मिली 19 सीटें। दिल्ली में तेजी से फैल रहा कोरोना का संक्रमण। पिछले 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा कोरोना के केस, 31 लोगों ने गंवाई जान। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 में हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। बढ़ते कोरोना को देखते हुए आज पीएम मोदी ने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वर्चुअली जुड़े। सीएम ने छत्तीसगढ़ के हालातों की चर्चा मीटिंग में की और मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आलोक शुक्ला, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी शामिल हुए और इसके साथ ही इस बैठक में कोरोना के हालातों को लेकर चर्चा की गई। रायगढ़ में छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने जिला कलेक्टर के जरिए छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने मांग की है कि शासन स्तर पर सहायक अधीक्षक, भू अभिलेख संवर्ग और नायब तहसीलदार संवर्ग को एक संवर्ग करने के संबंध में जो विचार चल रहा है वो गलत है, जिसका संघ विरोध करती है। इसके साथ ही कुछ और अन्य मांग भी संघ ने रखी है। जिले के सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित थे, जिनका कहना था कि वर्तमान में प्रदेश तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जरूरत नहीं है, फिर भी अधीक्षक और सहायक अधीक्षक को समान संवर्ग में आना उचित नहीं। हमारे राज्य के तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों का संघ छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के द्वारा राज्य स्तर पर कुछ डिसीजन लिया गया था। उसी के परिपालन में हमारे द्वारा जिला इकाई रायगढ़ के द्वारा ज्ञापन माननीय अपर महोदय को दिया गया है, जिसमें हमारी कुछ मुख्य मांगे हैं, जिसमें जो अधीक्षक और सहायक अधीक्षक का पद है उसको नायब तहसीलदार के पद के साथ मिलाने की एक प्रक्रिया चल रही है, जिसमें हम संघ की ओर से आपत्ति दर्ज कराने के लिए आज उपस्थित हुए थे। आज कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ तहसीलदार नायब तहसीलदार संघ के द्वारा माननीय राजस्व मंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें 3 प्रकार की मांग है। पहला तो यह है तहसीलदार नायब तहसीलदार समस्याओं के निराकरण के संबंध है, जिसमें इनका वेतनमान एवं तकनीकी स्टाफ उपलब्ध कराने का है। दूसरा है सहायक अधीक्षक एवं अधीक्षक भू अभिलेख को मर्जर की कार्रवाई शासन के स्तर पर प्रक्रियाधीन है, उसे निरस्त करने का मांग किया गया है। और तीसरा कांकेर जिले में तहसीलदार के द्वारा अतिक्रमण हटाने के दौरान माननीय सांसद के द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत की गई है, जिसका आवेदन पत्र है। इनको हम माननीय राजस्व मंत्री को और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित करने देंगे। बेमेतरा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यातायात पुलिस ने मास्क के लिए लोगों को जागरूक किया है। साथ ही यातायात नियम के पालन नहीं करने से सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी को देखते हुए लोगों को हेलमेट लगाकर 2 पहिया वाहन चलाने की समझाइश दी है। और जिला मुख्यालय के दुर्ग रोड पर यातायात पुलिस ने ग्रामीण अंचल से आने वाले लोगों को मास्क और हेलमेट लगाने को कहा है और इसके लिए जागरूक करते हुए चालानी कार्रवाई की है। के लिए हिदायत देकर ग्रामवासी हैं उनको समझाइश देकर रवाना किया जा रहा है। कोरोना काल को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाएं और बाहर निकलें। अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से निकलें, अदरवाइज घर पर रहें। साथ में ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो आते हैं शहर की ओर बिना हेलमेट के आते हैं, जिनको हेलमेट लगाने के लिए समझाया जा रहा है ताकि नेशनल हाईवे में चलें तो हेलमेट लगाकर चलें, सुरक्षित रहें।
छत्तीसगढ़ के बालोद में बेमौसम बारिश ने किसानों के दलहन तिलहन फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। वहीं ज्यादातर किसानों के खेतों पर लगी दलहन फसल पानी में गलकर अब मरने लगी है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान नीलम चंद्राकर ने बताया कि खेतों पर लगे दलहन तिलहन की स्थिति काफी खराब है। चना बटरी की फसल पूरी तरह से यहां पर पीली होकर मरने लगी है और पौधों की ऊंचाई सिर्फ 4 से 5 इंच है। बेमौसम बारिश होने के कारण पौधे पानी में डूब गए थे। बारिश और ओला के वजह से सरसों है, लाखड़ी हैं और गेहूं का फसल सभी बर्बाद हो चुके हैं। अभी जो पारंपरिक जो फसल होता है हम लोग का ओन्हारी का, उसका सभी फसल पानी के कारण बर्बाद हो चुके हैं। पता नहीं प्रकृति का क्या ऐसा मार है कि हम सबको झेलना पड़ रहा है। अभी धान खरीदी चल रही है, धान खरीदी में भी समस्या है, लेकिन अभी बड़ी समस्या जो ओन्हारी बोने वाले किसान हैं, उड़द, मूंग, चना, गेहूं, बाजरा, ज्वार, जो भी छत्तीसगढ़ के किसान अभी विशेष करके गेहूं और चना के किसान हैं, उन सब किसानों के लिए यह कहर बरपा, प्रकृति के द्वारा कहर बरपा हुआ है। निश्चित ही छत्तीसगढ़ शासन को इन सभी किसानों के नुकसान को ध्यान रखते हुए उन्हें उचित मुआवजा दें और बीमा योजना के द्वारा भी उन्हें लाभान्वित करने की कृपा करें। बेमेतरा जिले में बेमौसम हुई बारिश से किसानों पर आफत टूट पड़ी है, जहां बारिश ने किसानों के रबी की फसल के साथ साथ सब्जियों की फसल को भी चौपट कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, किसानों के चना मसूर की फसल भी काफी ज्यादा प्रभावित हुई हैं। बता दें कि बेमेतरा जिला कृषि प्रधान जिला है और इसके चलते यहाँ के सभी किसान जीवन यापन के लिए कृषि पर ही निर्भर हैं। ऐसे में किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो रही हैं। और आगे चलते ये फसल जो 9 तारीख से 11 तारीख के बीच में पानी गिरा है, उसमें फसल का नुकसान हुआ है। इसके गुहार लगाने के लिए आए हैं और उसका दावा आपत्ति का आवेदन चल रहा है सोसाइटी में, उसको दावा आपत्ति भरे। गिरा सर, उसी नाम से हम लोग की समस्या दावा आपत्ति करने के लिए आए हैं। चना, गेहूँ, टमाटर सब चीज़ डाले हैं, उसमें सब पानी भरा हुआ है। गेहूँ मन पूरा पकड़ा गया है। मेरे पे 4 एकड़ है, इसमें हवा थे पकड़ा जाते पूरा गेहूँ मन के पानी भरा है। राहर तो पूरा सिरा आ गया, गेहूँ भी पूरा सिरा आ गया। हमने कल से सर्वे चालू कर दिया है। एग्रीकल्चर और रेवेन्यू बाकी ज्वाइंट टीम हर गांव में जाएगी। अपने ज़िले में 707 गांव है, टीम जा रही है। कल से हमने चालू कर दिया है। 68,000 के आसपास लोगों ने बीमा करवाया है और बाकी जो उससे छूटते हैं उसमें हम RVC-4 के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ के क्वर्धा में एक आदिवासी महिला के पेट में नाल फंसने से बच्ची की मौत का मामला सामने आया। दरअसल पूरा मामला चिल्फी थाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है। यहां एक महिला के पेट में नाल फंसने की वजह से बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद बच्चे की मौत होने पर परिवार वालों ने नर्स पर आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक नर्स सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंची, तो इसलिए बच्ची की जान नहीं बच पाई। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से आज आदेश जारी किया गया। आदेश में ये कहा गया है कि जिले में संचालित सभी शासकीय और निजी स्कूलों के साथ जिले में संचालित आश्रम और छात्रावास को अगले आदेश तक बंद कर दिया जाए। दरअसल जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। हर दिन नए आंकड़ों के साथ संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसके बाद जिला प्रशासन के आदेश पर शिक्षा अधिकारी मनोज राय ने आदेश जारी किया कि जिले में अभी 113 एक्टिव मामले हैं और हर दिन आंकड़ों के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। बस्तर में राज्य सरकार द्वारा घोर उपेक्षा की जा रही स्थिति ये है कि मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की भारी कमी है। इसके बावजूद भी यहां के टीचरों को नए चिकित्सा महाविद्यालयों में ट्रांसफर किया जा रहा है। स्टाफ की कमी के कारणों से मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में आपातकालीन परिस्थितियों के अतिरिक्त अन्य ऑपरेशन नहीं किए जा रहे हैं। पिछले 2 सालों से ICU भी बंद है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज जगदलपुर की स्थापना की शुरुआत में स्टाफ को जितना वेतन दिया जाता था, आज 10 साल बाद भी वेतन स्टाफ
को उतना ही दिया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही सरकार सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं करती है तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सरकार के विरोध प्रदर्शन करेगी। आपातकालीन मुख्य विषय तो ये है, हमारे यहाँ जो मेडिकल कॉलेज बहुत वो करने के बाद बस्तर 7 जिलों में विभक्त है और बहुत बड़ा क्षेत्र है, केरल प्रदेश से भी ज़्यादा इसका क्षेत्रफल है। और यहाँ के जो आदिवासी हैं, हरिजन हैं, अन्य जो लोग हैं, इनको स्वास्थ्य सुविधा के बारे में उतना मालूम नहीं था, इतना जानकारी नहीं थी। आज जब मेडिकल कॉलेज मुझको जानकारी मिली कि मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्था चल रही है और डॉक्टरों का लगातार वहां से ट्रांसफ़र किया जा रहा है। यह जो जगदलपुर का मेडिकल कॉलेज है, ये हमारे सम्माननीय वरिष्ठ नेता बलीराम कश्यप जी के नाम पे है और यहाँ के डॉक्टर जो हैं उनका स्थानांतरण कांकेर और महासमुंद दबाव पूर्वक डॉक्टर आलोक शुक्ला जो स्वास्थ्य सेक्रेटरी है वो कर रहे हैं और डॉक्टरों के ऊपर दबाव बना रहे हैं। मैंने जब उनसे बात करने की कोशिश की और मैंने टेलीफोन लगा के उनसे बात किया और पूछा, मतलब आलोक जी आप बोल रहे हैं? बोले हाँ मैं बोल रहा हूँ। स्वास्थ्य की सुविधाओं की दृष्टि से आप डॉक्टरों का ट्रांसफ़र यहाँ से कैसे कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं ट्रांसफ़र नहीं करता हूँ, आपको मालूम है ट्रांसफ़र कौन करता है? मैंने बोला भाई कौन करता है मुझको आप बता दें, मैं बात करके उनसे अपने जो बस्तर की जो समस्या है उसके बारे में हल करूँगा, बात करूँगा करके। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे। जगदलपुर जिले में तेजी से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना के प्रभावी नियंत्रण के लिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। बस्तर जिले में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू के आदेश जारी किए गए हैं और यही नहीं, जो कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालान काटा गया। कोरबा के उर्गा थाना इलाके में एक विवाहित अपने 7 साल के बच्चे के साथ लापता हो गई और परिजनों का आरोप है कि एक युवक ने बहला फुसलाकर मायके ले जाने के नाम से उसे ले गया और 4 दिन बाद भी महिला घर नहीं लौटी। आरोप है कि शिकायत के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। परिजनों ने मामले की शिकायत एसपी से की है। बिलासपुर जिले में आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। बिलासपुर के ग्रामीण क्षेत्र में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम दे रहे हैं। पूरा मामला मस्तूरी इलाके के लिमतरा का है, जहां कांग्रेस नेता के घर नकाबपोश डकैतों ने बंदूक की नोक पर दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने अलमारी से सोने चांदी के गहने और 2.5 लाख की नकदी समेत 5 लाख की संपत्ति लूटकर फरार हो गए। पुलिस जब इस घटना की सूचना मिली तो मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये लिमतरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत पाटले इनके घर पे डकैती की सूचना करीब 12 बजे के करीब इनिशियल सूचना प्राप्त हुई। इसमें घटनास्थल पर सभी टीम्स पहुंची हैं और इसमें जानकारी के मुताबिक करीब 2.5 लाख कैश और घर से करीब 1.5-2 लाख का सोना जाना बता रहे हैं, जिसमें कि गोल्ड चेन्स, अंगूठी वगैरह सम्मिलित हैं। और अब मध्य प्रदेश की खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मंत्री ने पिछले 2 दिनों में संपर्क में आए सभी लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील की। आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर आने के बाद सारंग लगातार मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सालयों का निरीक्षण कर रहे थे। 10 जनवरी को ही मंत्री ने टीकमगढ़ में जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया था। हालांकि अब वो खुद कोरोना संक्रमित हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में कोरोना के 4037 नए प्रकरण आए हैं और 783 लोग ठीक होकर अपने घर वापस गए और मध्य प्रदेश में कोरोना के 17,600
57 एक्टिव केस हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 80 पुलिसकर्मी भी संक्रमित हुए हैं। अभी तक कुल 227 पुलिस के जवान संक्रमित हुए हैं। कोरोना को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च तक जेलों में बंदियों और परिजनों की मुलाकात पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। प्रियंका जी अगर लड़की हैं और लड़ सकती हैं तो राजस्थान में जाएं। निर्भया कांड जैसी ये पुनरावृत्ति राजस्थान में हुई है जो चिंतनीय और निंदनीय है। जब निर्भया कांड हुआ तब भी वहां दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और अब राजस्थान में ये कांड जो हुआ है बड़ा घृणित कांड हुआ है, चिंताजनक और निंदाजनक काम हुआ है। अब लड़ने के लिए जाएं तो समझ में आए कि ये वास्तव में लड़ सकती है। पानी संकट के मामले में काला पानी कहा जाने वाला बैतूल जिले का भीमपुर ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों के हालात पानी के मामले में बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालात ये है कि ग्रामीण दिन के पूरे 12 घंटे एक बाल्टी पानी की जुगाड़ में गुजार रहे हैं। अब जब हैंडपंप पानी उगलने में दम तोड़ देता है तो ग्रामीणों को सिर पर गंजी गुंडी रखकर नदी नालों की खाक छाननी पड़ती है। गर्मी के दिनों में तो यहाँ के ग्रामीण नालों की झिरिया तक का पानी पीने को मजबूर हो जाते हैं। पानी की बहुत समस्या आ रही है सर। हमको बहुत रात में यहाँ पे 4 बजे रात से बैठना पड़ता है। हम 4 बजे से बैठते हैं, हमारे बच्चे हम रोते हैं, फिर भी पानी नहीं मिलता है। और क्या बोलते हैं, नदी नाले से दूर से लाना पड़ता है। अभी तो कुछ ठीक ही है पानी की समस्या, लेकिन उन्हाले के समय में बहुत ही समस्या पड़ जाती है। नहीं, टेगरिया ग्राम का आप जो बता रहे हैं तो मेरी अभी मैंने मतलब थोड़ी देर पहले भी बात किया हूँ। बाकी वहाँ पर हैंडपम्प भी स्थापित हैं और ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि हैंडपम्प बंद है। और इसके अलावा यदि हम तुरंत अभी हमने टेक्नीशियन को भी निर्देश दिए हैं कि जाके एक बार ग्राम में चेक कर लें कि बाकी वर्तमान में कोई हैंडपम्प बंद तो नहीं हुए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बच्चे का फ्री फायर गेम में हारने के बाद सुसाइड करने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक बच्चा गेम का आदी था। बच्चे के माता पिता ने कई बार बच्चे को गेम ना खेलने के लिए कहा, हालांकि वो माना नहीं। बच्चे ने गेम के लिए 6000 का एड-ऑन तक खरीद लिया था और हालांकि इसके बावजूद वो गेम हार गया, जिसके बाद बच्चे ने पंचिंग बैग की रस्सी से फंदा बनाकर सुसाइड कर लिया। थाना क्षेत्र में जो आत्महत्या की है बच्चे ने, उसमें पुलिस ने जो प्रारंभिक पुलिस कार्रवाई होती है वो दर्ज की है और जो प्रारंभिक जानकारी आई है पुलिस के सामने, उसमें जो बच्चा है वो एक गेम खेलने का काफ़ी उसको शौक था और काफ़ी समय से वो ये गेम खेल रहा था। इसके में परिजनों से जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि माता पिता द्वारा कई बार बच्चे को समझाया गया कि ये गेम ना खेला जाए। देवास में ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मुख्य स्थानों इटावा बस स्टैंड और उज्जैन रोड बस स्टैंड पर ठंड से बचाव के लिए नगर निगम ने अलाव के लिए लकड़ियां उपलब्ध कराई हैं और इसी के चलते नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान और एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने मुख्य चौराहे बस स्टैंड और अन्य स्थानों पर अलाव की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही बस स्टैंड और इटावा उज्जैन रोड बस स्टैंड और आश्रय स्थल पर भी जाकर देखा, वहां रुके हुए राहगीरों को कंबल वितरित करते हुए, इसके अलावा चौराहे पर रुके हुए लोगों से बातचीत की। भाई कमल, या जैसे अभी आपको जैसे मालूम है कि अति मतलब शीतलहर चल रही है और यहाँ का टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन हो गया है, तो नगर निगम के द्वारा जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। बस स्टैंड के ऊपर, एमजी हॉस्पिटल के ऊपर और अपने आज नावेल्टी के ऊपर भी करी हुई है, नावेल्टी और अपने पिछली बाजार के। इसके अतिरिक्त आबकारी कार्यालय के सामने और ICH के सामने अलाव की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा की गई है। इसके साथ ही रेन बस के ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी अलाव की व्यवस्था की गई ताकि जो बाहर के लोग हैं इनको ठंड से थोड़ी सी राहत मिल सके। देवास के रसलपुर चौराहे पर कंटेनर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके साथ ही मामले की जांच में जुट गई। घटना के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार है।
वहीं शिवपुरी जिले के पिशोर में बीजेपी के पूर्व राजस्व मंत्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता नन्ना जी का कल 104 साल की उम्र में निधन हो गया था। आज उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। नन्ना जी 1952 में पहली विधानसभा के विधायक बने थे। इसके बाद 5 बार विधायक रहे, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुषों के साथ के सानिध्य में रहकर काम किया और लोगों की जीवन भर मदद करते रहे। स्वाभाविक रूप से लक्ष्मण जी हम सबके वयोवृद्ध नेता का आशीर्वाद हमारे सब सर से चला गया और अब वो पार्टी के ही नहीं सारे इलाके के संरक्षक के रूप में कार्य करते रहे। तो स्वाभाविक है सबको दुख है उनके जाने का। देखिए नन्ना जी हम सभी के लिए बड़े आदर्श थे और नन्ना जी के जाने से जो कमी हुई है, जो क्षति हुई है, उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। बस हम सभी का ये प्रयास होगा हमेशा कि हम उनके बताए हुए पथ पर चलें और नन्ना जी का हमेशा इस क्षेत्र से, इस प्रदेश से और देश से हमेशा लगाव रहा है। उन्होंने अपने पूरे जीवन जैसे जिया है, जिस तरह से उन्होंने देश के लिए हमेशा अपने आप को समर्पित करके रखा था। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।